ठीक है। अब बोमेस कैप्सूल होता है कि एक कप लाइक स्ट्रक्चर होता है, लाइक आपने एक छन्नी देखी होगी जिसमें हम चाय को छानते हैं, ठीक है। तो आपने उसमें क्या चेक करा होगा, जितना भी हमारा चाय की पत्ती है वो ऊपर रह जाती है और जितनी भी चाय हमारी नीचे रह जाती है। तो बेसिकली ये भी वैसा ही काम करता है। सो हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग एंड वी आर बैक विद अवर न्यू लेक्चर। मेरा नाम मोहित शर्मा है और आप देख रहे हो मेरा चैनल एक्सप्लेनर अग्निहोत्री। और फाइनली हम अपने आखिरी लेक्चर में पहुंच चुके हैं। जी हाँ, सही सुना आपने, ये पार्ट 5 है लाइफ प्रोसेस का, क्लास 10th की साइंस की बुक का। और आज हम इस चैप्टर को खत्म करने वाले हैं। बड़े टाइम बाद ये चैप्टर खत्म हो रहा है, तो चलिए शुरू करते हैं। हमें करना क्या है आज? आज हमारा जो टॉपिक है, नया यहाँ पे टॉपिक है, उस टॉपिक का नाम है यहाँ पे एक्सक्रीशन। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पे बिना कोई टाइम गवाए। तो जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पर कि हमें आज एक्सक्रीशन पढ़ना है। क्या पढ़ना है? एक्सक्रीशन। हमने जैसे कि पिछली वीडियो में सर्कुलेशन पढ़ा था, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ा था, और उससे पिछली वीडियो में हमने कौन सा करा था यहाँ पे? रेस्पिरेटरी सिस्टम। और फिर उससे पहले क्या करा था हमने? डाइजेशन। ठीक है, तो अब सिर्फ लास्ट टॉपिक बच रहा है जिसका नाम है यहाँ पे एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन। अब सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ पर कि एक्सक्रीशन में हमें पढ़ना क्या क्या है। ठीक है, उन चीजों को लिखते हैं यहाँ पर। पहला तो हमें पढ़ना है यहाँ पे कि ह्यूमंस में एक्सक्रीशन कैसे होता है। सेकंड पढ़ना है हमें यहाँ पे नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर कैसा होता है। क्या होता है नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में? स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। थर्ड हमें पढ़ना है कि यूरिन का फॉर्मेशन कैसे होता है। हमें यहाँ पे पढ़ना है यूरिन फॉर्मेशन। एंड जो हमारा फोर्थ टॉपिक होगा वो आपकी बुक के अंदर भी है, आर्टिफिशियल किडनी के बारे में, तो उसको भी हम थोड़ा सा यहाँ पे जानेंगे। आर्टिफिशियल किडनी। एंड जो हमारा लास्ट टॉपिक होगा वो होगा यहाँ पे एक्सक्रीशन इन प्लांट। हाँ, एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पर। सबसे पहले हमें पढ़ना है यहाँ पे एक्सक्रीशन इन ह्यूमन। तो एक्सक्रीशन इन ह्यूमंस में से हमें ये पहले ये पता होना चाहिए कि व्हाट डू यू मीन बाय एक्सक्रीशन। तो एक्सक्रीशन से आप क्या जानते हो? हम यहाँ पे एक्सक्रीशन से जानते हैं, जितना भी हमारा मेटाबॉलिक वेस्ट है, ठीक है, वो बाहर आता है, तो हम क्या बुलाते हैं यहाँ पे? एक्सक्रीशन को। ठीक है, तो चलो इसकी थोड़ी सी एक बार डेफिनेशन लिख लेते हैं यहाँ पे। होता क्या रियलिटी में? ये एक मेटाबॉलिक वेस्ट बाहर निकलता है। ठीक है, एग्जाम्पल जो मेटाबॉलिक वेस्ट होता है वो होता है तुम्हारा जैसे कि यूरिया हो गया, यूरिक एसिड हो गया। ठीक है, ये दोनों क्या है? एक मेटाबॉलिक वेस्ट है। और बेसिकली ह्यूमंस के अंदर से यूरिया बाहर आता है, इसको याद रखना आप। तो इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं यहाँ पे। ड्यूरिंग एक्सक्रीशन, यहाँ पे मैंने थोड़ी सी स्पेलिंग लिख दी थी। द हार्मफुल metabolic nitrogenous waste like urea and uric acid generated are removed from the body। यहाँ पे मैंने यूरिया और यूरिक एसिड दोनों इसलिए लिखा है क्योंकि एनिमल्स में यूरिक एसिड यूज होता है, मतलब यूरिक एसिड को हम बाहर निकालते हैं। यहाँ पे यूरिक एसिड बाहर निकलता है फ्रॉम द बॉडी। अब यहाँ पे एक्सक्रीशन की डेफिनेशन लिख लेते हैं एक छोटी सी, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्सक्रीशन, तो बेसिकली एक्सक्रीशन क्या होता है कि यहाँ पे ये प्रोसेस होती है, द प्रोसेस ऑफ द रिमूवल ऑफ हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। इट इज द प्रोसेस of the removal of the harmful metabolic waste from the body। तो अब आपको यहाँ पे समझ आ गया होगा कि व्हाट डू यू मीन बाय एक्सक्रीशन। अब यहाँ पे हम पता करते हैं कि एक्सक्रीशन करने के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट होती हैं चीजें जो हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है। हमें सबसे पहले पढ़ना है यहाँ पे क्या? ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, कि ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या क्या आता है जिससे जो एक्सक्रीशन जो प्रोसेस है वो होता है। तो बेसिकली एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर होता क्या है यहाँ पे?
एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या क्या होता है पहले ये पढ़ लेते हैं। यहाँ पे एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बींग्स, मैं ह्यूमन बींग्स को एचबी लिख रहा हूँ, तो इसके अंदर होता क्या, इंक्लूड्स दो, एक पेयर होती है किडनी की। अब पेयर का मतलब क्या हो गया यहाँ पे कि कितनी किडनी है, पूरी की पूरी दो किडनी है यहाँ पर, अ पेयर ऑफ किडनी, अ यूराइनरी ब्लैडर, एक पेयर होता है यूरेटर का, और एक होती है यूरेथ्रा। तो चलिए अब जानते हैं जरा इस डायग्राम को देखते हैं। यहाँ पे ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का डायग्राम जो है आपकी बुक के अंदर प्रेजेंट है, एनसीईआरटी के अंदर, उसको देखेंगे हम यहाँ पर। तो अभी आपको यहाँ पे डायग्राम दिख गया होगा स्क्रीन के अंदर। तो यहाँ पे चलो इस डायग्राम को पहले देखते हैं। यहाँ पे अभी आपको देखो जो जो मैं चीजें बोल रहा हूँ ना, उन चीजों को समझना है यहाँ पे, ठीक है। लाइक आपने अगर ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम वाला मेरा टॉपिक पढ़ रखा है, ठीक है, जो मेरा पिछला वाला लेक्चर था, तो आपको यहाँ पे चीजें समझ आ जाएंगी। तो उससे आप समझ सकते हो कि यहाँ पे रेनल आर्टरी और रेनल वेन का मतलब क्या है। तो चलो मैं आपको यहाँ वाली वीडियो में बताता हूँ वैसे। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है आपकी बुक के अंदर, लेफ्ट रेनल आर्टरी। तो यहाँ पे आर्टरीज का मतलब क्या हुआ, आर्टरीज का मतलब क्या हुआ यहाँ पर कि जो वो ब्लड है, ठीक है, कौन सा ब्लड, जो आपका हार्ट से आ रहा है, ठीक है, तो हार्ट से पंप होके कहाँ जा रहा है, वो यहाँ पर किडनी के पास आ रहा है, और उस किडनी तक कौन लेके आ रहा है, वो लेफ्ट रेनल आर्टरी लेके जा रही है। इसको इतना समझना आप, ठीक है। क्या बोला मैंने यहाँ पे कि आर्टरी में वो ब्लड जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, वो पंप होके कहाँ आ रहा है, वो किडनी के पास, ठीक है, इतना समझना, ठीक है। वीन्स में क्या होगा, वही जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो जब डीऑक्सीजनेटेड बन जाएगा, उसके बाद जितना भी वो ब्लड है रेनल वीन्स के थ्रू कहाँ चला जाएगा, वापस से हार्ट के पास चला जाएगा, पंप होने के लिए और प्योरीफाई होने के लिए। प्योरीफाई वो कहाँ पे होता है, लंग्स के अंदर। तो इतना आपको समझ आ गया कि लेफ्ट रेनल आर्टरी और यहाँ पे लेफ्ट रेनल वीन का मतलब क्या है। अब बात करते हैं यहाँ पे क्या, किडनी के बारे में, ठीक है। किडनी मैंने आपको जैसे बताया, मैंने आपको कॉपी में भी लिखवाया था कि एक पेयर ऑफ किडनी होती है, ठीक है। एक पेयर ऑफ मतलब किडनी का मतलब क्या हुआ यहाँ पे कि पूरी की पूरी दो पेयर ऑफ दो किडनी हुई यहाँ पर। कितनी किडनी हुई, दो किडनी, एक एंड दो। अब नीचे आगे देखेंगे हम यहाँ पे हमें पढ़ने के आ रहे क्या, आउटा। अब आउटा का एक फंक्शन था छोटा सा, ठीक है। आप मुझे बताना जरा पिछली वीडियो में अगर आपको पता होगा तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो उसका आउटा का फंक्शन क्या था यहाँ पे, जो मैंने आपको पिछली लेक्चर में बताया था। आगे देखते हैं यहाँ पे लेफ्ट यूरेटर। मैंने आपको लिखवाया क्या कि एक पेयर ऑफ यूरेटर होता है, ठीक है, एक पैसेज होता है, ठीक है। क्या होता है, एक पैसेज होता है जो यूराइन को हमारा कहाँ लेके जाता है, वो यूराइनरी ब्लेडर के अंदर लेके जाता है। क्या लेके जाता है, यूराइनरी ब्लेडर में इस तरह का सारे यूराइन लेके जाता है, कहाँ से, किडनी से। अब वो जितना भी यूरिन है वो कहाँ आ चुका है, यूराइनरी ब्लेडर में। यूराइनरी ब्लेडर क्या है, यहाँ पे एक मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, एक मस्कुलर स्ट्रक्चर, ठीक है। वो क्या होता है, एक मस्कुलर स्ट्रक्चर, एक इलास्टिक स्ट्रक्चर होता है जो स्टोर करता है किसको, यूरिन को। किसको करता है, वो यूरिन को स्टोर करता है वो यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या हुआ, यूरिन जितना भी था आपका वो स्टोर हो गया है यूरिनरी ब्लेडर के अंदर, ठीक है। अब वो क्या होगा, यूरेथ्रा के थ्रू जितना भी यूरिन है वो बाहर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे इतना तो हमें पता लग गया कि कैसे एक यूरिन है वो बाहर आता है अपना यूरेथ्रा से। लेकिन अभी तक हमने ये नहीं जाना यहाँ पे कि यूरिन बनता कैसे है। उसके लिए आपको समझना पड़ेगा यहाँ पे क्या, उसके लिए आपको समझना पड़ेगा यहाँ पे नेफ्रॉन। क्या समझना पड़ेगा, नेफ्रॉन। अब नेफ्रॉन बेसिकली क्या है, यहाँ पे नेफ्रॉन एक फंक्शनल यूनिट है, ठीक है, बेसिक फंक्शनल यूनिट है किडनी की, ठीक है। आपको पता होगा कि किडनी से ही हमारा क्या बनता है, यहाँ पे यूरिन बनता है। तो किडनी के अंदर भी कुछ चीज तो होती होगी ना ऐसी जिससे कि जो यूरिन है वो फॉर्म होता हो। तो वो जो चीज है जिससे यूरिन फॉर्म होता है वो क्या है हमारे यहाँ पे, वो है यहाँ पे नेफ्रॉन। क्या है, नेफ्रॉन। एक्चुअली होता क्या है यहाँ पे, इसको ऐसे देखो, यहाँ पे किडनी की ना भारी भारी लेयर में यहाँ पे नेफ्रॉन्स लगे होते हैं बहुत सारे, ठीक है। क्या बोला मैंने, यहाँ पे किडनी के बाद बहुत से नेफ्रॉन्स लगे होते हैं जो क्या करते हैं यहाँ पे हमारा जो ब्लड है उसे क्या करता है यहाँ पे, प्योरीफाई करता है और यूरिन को बाहर निकालता है। तो अभी आपको समझ आ गया होगा यहाँ पे कि नेफ्रॉन क्या है। नेफ्रॉन एक फंक्शनल यूनिट है, बेसिक फंक्शनल यूनिट है किसकी, किडनी की। किसकी, किडनी की। किडनी के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, वो से नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं। तो अब हमें पढ़ना है क्या यहाँ पे, हमें पढ़ना है यहाँ पे नेफ्रॉन। क्या पढ़ना है, नेफ्रॉन। तो चलिए नेफ्रॉन पढ़ते हैं यहाँ पे। बहुत इजी तरीके से मैं आपको इसको समझाऊंगा नेफ्रॉन को, कि नेफ्रॉन से एक्चुअली में यूरिन बाहर निकलता कैसे है, ठीक है। तो अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे सबसे पहला जो डायग्राम है यहाँ पे आपकी जो एनसीईआरटी में ही गिवन है, यहाँ पे इसको देखना आप, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ब्रांच ऑफ रेनल आर्टरी। क्या लिखा हुआ है, ब्रांच ऑफ रेनल आर्टरी। अब रेनल आर्टरी का मतलब क्या हुआ, ये जो रेनल आर्टरी थी ये कहाँ से आई है, आपकी हार्ट से आई है, ठीक है। अब हार्ट से वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आई है जो कि उसने पंप करा है। अब जैसे उसने उसे पंप करा, ठीक है, जितने भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड था वो कहाँ चला गया, यहाँ पर हमारा
कहाँ आ गया, ये ग्लोमेरुलस के पास आ गया, ग्लोमेरुलस के पास आ गया, ठीक है। अब ग्लोमेरुलस क्या है यहाँ पे, बेसिकली ये एक ब्लड कैपिलरीज का गुच्छा है, ठीक है। बहुत सी ग्रुप ऑफ ब्लड कैपिलरीज होती है यहाँ पे, बहुत सारा। तो अब यहाँ पे होता क्या है एक्चुअली, इसको देखना आप, इसको यहाँ पे ऐसे समझो, इसको यहाँ पे मेरे पास एक रेनल आर्टरी थी, आगे जाके वो बहुत से ब्लड कैपिलरीज में बदल गई, और उसके बाद वो रेनल वीन में बन गया। क्या बन गया वो, रेनल वीन बन गया। और आप जिसको चेक अगर डायग्राम को चेक करोगे तो ग्लोमेरुलस के पास, ठीक है, एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिसको हम यहाँ पे बोमेन्स कैप्सूल बुला रहे हैं। क्या बुला रहे हैं, बोमेन्स कैप्सूल। ये क्या है आपका, बोमेन्स कैप्सूल। अब बेसिकली बोमेन्स कैप्सूल होता क्या है यहाँ पे, बोमेन्स कैप्सूल का बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है, हमारा यूरिन फॉर्मेशन के लिए। वो क्या करता है यहाँ पे, वो फिल्टर करता है ब्लड को। क्या बोला मैंने यहाँ पे, वो फिल्टर करता है ब्लड को, ठीक है। अब बोमेन्स कैप्सूल होता है कि एक कप लाइक स्ट्रक्चर होता है, लाइक आपने एक छन्नी देखी होगी जिसमें हम चाय को छानते हैं, ठीक है। तो आपने उसमें क्या चेक करा होगा, जितना भी हमारा चाय की पत्ती है वो ऊपर रह जाती है और जितनी भी चाय हमारी नीचे रह जाती है। तो बेसिकली ये भी वैसा ही काम करता है यहाँ पर, ठीक है। क्या होता है यहाँ पे, एक छन्नी की तरह काम करता है, ब्लड ऊपर प्रेजेंट है, ठीक है। ब्लड के नीचे जितना भी नाइट्रोजनस वेस्ट है, क्या बोला मैंने, नाइट्रोजनस वेस्ट हो गया, वाटर हो गया, वो सारा का सारा अब नीचे निकल जाएगा, बोमेन्स कैप्सूल के थ्रू से वो नीचे चला जाएगा। क्या बोला मैंने, यहाँ पे आपका बोमेन्स कैप्सूल है, ठीक है। इसको आप ऐसा समझो कि आपने एक छन्नी ली थी चाय की, आपने उसमें चाय डाली, ठीक है, और ऊपर ऊपर क्या प्रेजेंट हो गया यहाँ पे, ऊपर ऊपर चाय की पत्ती जो थी, भी थी हमारे यहाँ पे, वो प्रेजेंट है, और नीचे जितना भी था वो सारा का सारा हमारी चाय थी, ठीक है। तो इसको आप इससे रिलेट कैसे कर सकते हो, जितनी भी आपकी चाय की पत्ती थी उसका आप समझ लो वो ब्लड है, ठीक है, और जितनी भी चाय जा चुकी है नीचे उसको आप समझ लो वो क्या है, नाइट्रोजनस वेस्ट है। क्या है, नाइट्रोजनस वेस्ट है। तो ऐसे आपको समझ आ चुका होगा कि बोमेन्स कैप्सूल का यहाँ पे वर्क क्या होता है। वो बेसिकली क्या करता है, प्योरीफाई करता है किसको, ब्लड को। तो अब आगे सुनना आप क्या हुआ यहाँ पर, ठीक है। बोमेन्स कैप्सूल ने यहाँ पे जितना भी ब्लड था वो प्योरीफाई कर दिया, नाइट्रोजनस वेस्ट बाहर आ गए, ग्लूकोज हो गया, वाटर हो गया, अमीनो एसिड हो गया, ये सारा का सारा फिल्टर हो जाता है और कहाँ चला जाता है ये बोमेन्स कैप्सूल से नीचे जहाँ पे ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन में, कहाँ चला जाता है, ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन में, ठीक है। अब यहाँ पे ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन शुरू हो चुका है हमारा, ठीक है। बोमेन्स कैप्सूल का जितना भी यहाँ पे फंक्शन था वो खत्म हो गया है, ठीक है। अब ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन में क्या क्या आ चुका है यहाँ पर, जितना भी हमारा यहाँ पे नाइट्रोजनस वेस्ट था, ठीक है, और क्या क्या था यहाँ पे, ग्लूकोज प्रेजेंट था, वाटर था, एमिनो एसिड था, ठीक है, वो सारा कहाँ आ चुका है, ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन में। अब होता क्या है यहाँ पे, बेसिकली वहाँ पे ना ब्रांचेस लगी होती है रेनल वीन्स की, ठीक है। तो वहाँ पे डिफ्यूजन का जो प्रोसेस है वो होता है यहाँ पर, ठीक है। अब होता क्या है यहाँ पे कि जितना भी हमारा ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन है वो क्या करता है यहाँ पे, रीएब्सॉर्ब करता है। क्या करता है यहाँ पे, रीएब्सॉर्ब करता है, जितने भी हमारे यहाँ पे रेनल वीन है वो क्या करती है, यहाँ पे रीएब्सॉर्ब करती है जो हमारे यूजफुल सब्सटेंस जा चुके हैं उस छन्नी की वजह से। क्या बोला मैंने, जितने भी हमारे यूजफुल सब्सटेंस थे यहाँ पर, ठीक है, बोमेन्स कैप्सूल के थ्रू वो सारे के सारे कहाँ चले गए थे, ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन में। तो वो सारे के सारे रीएब्सॉर्ब कर लेता है कौन, रेनल वीन। अब वो क्या क्या रीएब्सॉर्ब करता है यहाँ पर, वो रीएब्सॉर्ब करता है जितने भी हमारे यहाँ पे अमीनो एसिड्स हो गए, ठीक है, कुछ वाटर हो गया, ग्लूकोज हो गया, तो सारे के सारे यूजफुल सब्सटेंस तो है हमारी बॉडी को, तो इनकी जरूरत होती है, ठीक है। तो वो क्या करते हैं यहाँ पे, रीएब्सॉर्ब कर लेता है कौन, यहाँ पे हमारी जितनी भी रेनल वीन है, ठीक है। अब यहाँ पे सिंपल नाइट्रोजनस वेस्ट बचा हुआ है। क्या बोला मैंने, जितना भी नाइट्रोजनस वेस्ट था वो सारा का सारा बचा हुआ है, ठीक है। अब वो जितना भी नाइट्रोजनस वेस्ट होगा और कुछ वाटर प्रेजेंट होगा वो सारा का सारा यहाँ पे कहाँ चला जाता है, कलेक्टिंग डक्ट के अंदर। कहाँ चला जाता है, कलेक्टिंग डक्ट के अंदर, ठीक है। अब कलेक्टिंग डक्ट के अंदर रियल यूरिन प्रेजेंट है। क्या बोला मैंने, कलेक्टिंग डक्ट के अंदर रियल यूरिन प्रेजेंट है। अभी जितनी भी कलेक्टिंग डक्ट है वो एक जगह जाके मिलेंगी, बाहर से एक पैसेज आता है जिसको हम यहाँ पे क्या बुलाते हैं, यूरेटर, ठीक है। अब यहाँ पे जितना भी हमारा यूरिन था वो बन चुका था, अब यूरिन कहाँ जाएगा, यहाँ पे यूरेटर में जाएगा, यूरेटर से यहाँ पे यूरिनरी ब्लेडर में जाएगा, यूरिनरी ब्लेडर से वो कहाँ बाहर आ जाएगा, यूरेथ्रा के थ्रू बाहर आ जाएगा। तो अभी आपको समझ आ गया होगा पूरा का पूरा प्रोसेस यहाँ पे नेफ्रॉन का, कि एक यूरिन बनता कैसे है, ठीक है, दूसरा यूरिन बाहर कैसे आता है, ठीक है। अब आपको कुछ करना नहीं है, नेफ्रॉन की आपको ना यहाँ पे 3 पार्ट्स याद करने हैं, स्टेप्स समझ लो इसको, ठीक है। एक नेफ्रॉन को याद करना कैसे है आपको, ठीक है। लाइक पहला आपका एक टॉपिक होगा जिसको हम बुलाएंगे यहाँ पे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। क्या बोला मैंने यहाँ पे, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, जिसमें आपकी वो छन्नी वाला टॉपिक था, ठीक है। अब जैसे ही वो छन्नी बोमेन्स कैप्सूल उसको सारा का सारा कहाँ ले जाएगा, उसको ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन में, तो वहां पे होता है हमारा रीएब्जॉर्प्शन। तो सेकंड आपका क्या हो गया यहाँ पे, रीएब्जॉर्प्शन। क्या हो गया, रीएब्जॉर्प्शन,
ठीक है। अब आपने इसमें रीअब्जॉर्प्शन भी हो गया। अब लास्ट टॉपिक आता है हमारा, इसमें लास्ट स्टेप आता है, उसको बोलते हैं यहाँ पे सिक्रीशन। क्या बुलाते हैं यहाँ पे? सिक्रीशन। जितना भी कलेक्टिंग डक्ट है वो सारा का सारा यूरिन को कलेक्ट करेगा और सिक्रीट कर देगा यूरेटर में, ठीक है। यूरेटर से वो कहाँ चला जाएगा? यूरिनरी ब्लेडर। यूरिनरी ब्लेडर से वो कहाँ चला जाएगा? यहाँ पे यूरेथ्रा से बाहर आ जाएगा। अब एक छोटा सा टॉपिक है जिसको हम यहाँ पे बुलाते हैं मिक्चुरेशन। क्या बुलाते हैं यहाँ पे? मिक्चुरेशन। अब बेसिकली मिक्चुरेशन होता क्या है? जितना भी हमारा यूरिन है, जब जैसे ही वो कहाँ से यूरेथ्रा से बाहर आता है ना, तो हम उस प्रोसेस को क्या बुलाते हैं? मिक्चुरेशन बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं? मिक्चुरेशन। अब आपको समझ आ गया होगा यहाँ पे कि हाँ, एक और चीज समझ लीजिए। मैंने आपको जैसे कि अभी 3 स्टेप्स बताए थे, किसके? एक नेफ्रॉन के, एक यूरिन फॉर्मेशन के, कि किडनी में यूरिन फॉर्मेशन कैसे होता है उसका समझ ले एक बार। यूरिन फॉर्मेशन इन किडनी। तो मैंने आपको जैसे पहला स्टेप बताया, पहला स्टेप क्या था बताओ मुझे आप एक बारी। पहला स्टेप था हमारा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। अब इसमें होता है कि जितना भी हमारा नाइट्रोजनस वेस्ट हो गया, ग्लूकोज हो गया, वाटर हो गया, अमीनो एसिड हो गया, वो सारा का सारा फिल्टर हो जाता है बोमेंस कैप्सूल से, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे यहाँ पे रीएब्जॉर्प्शन, ट्यूब्यूलर रीएब्जॉर्प्शन। क्या? ट्यूब्यूलर रीएब्जॉर्प्शन। अब बेसिकली ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन में होता है कि यहाँ पर जितना भी हमारा यूजफुल सब्सटेंस से जो हमारा ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन में चला गया था, कहाँ चला गया था? यहाँ पे ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन में, ठीक है। लाइक एग्जांपल में आप समझ लो अमीनो एसिड हो गया, ग्लूकोज हो गया, या फिर वाटर हो गया, ठीक है। ये तो यूजफुल सब्सटेंस है जो हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट होता है इसकी, ठीक है। तो होता क्या यहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन कर लेता है रेनल वीन, ठीक है, इन सारी के सारे यूजफुल सब्सटेंस की, ठीक है, जितने वो कर सकता है। अब जितना उसने रीअब्जॉर्ब कर लिया वो कर लिया, उसके बाद जो सब्सटेंस बचेगा कहाँ पे? हमारा ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन के अंदर, वो सारा का सारा क्या होगा? यूरिन। जो यूरिन होगा वो कहाँ जाके कलेक्ट हो जाएगा? यहाँ पे कलेक्टिंग डक्ट के अंदर। कहाँ चला जाएगा? कलेक्टिंग डक्ट के अंदर। और याद रखना किडनी के अंदर बहुत सारी यहाँ पे नेफ्रॉन होती है, एक ही नेफ्रॉन नहीं होती, बहुत सी नेफ्रॉन होती है यहाँ पर, ठीक है। अब थर्ड आता है आपका सिक्रीशन। क्या बोला मैंने यहाँ पे? सिक्रीशन। अब यूरिया आपका बन चुका है, कुछ उसमें एक्स्ट्रा वाटर होगा, कुछ यहाँ पे यूरिया होगा, ठीक है, और कुछ वहाँ पे सोल्ट्स प्रेजेंट होंगे, दो सारे के सारे सिक्रीट हो जाएंगे यूरेट्रा से, सिक्रीट हो जाएंगे यहाँ पे यूरेटर से, और यूरेटर से वो कहाँ चले जाएंगे? आपके यूरिनरी ब्लेडर, यूरिनरी ब्लेडर से यूरेथ्रा में, यूरेथ्रा से बाहर चले जाएंगे, कहाँ चले जाएंगे? बाहर चले जाएंगे। और इसी को हम यहाँ पे क्या बुलाते हैं? यूरिन फॉर्मेशन इन किडनी। क्या आपका यहाँ पे क्या? एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। अब प्लांट्स में एक्सक्रीशन कैसे होता है? हमने इंसानों में तो देख लिया कि यहाँ पे किडनी भी होती है, क्या प्लांट्स में भी किडनी होती है? तो ऐसा नहीं है। प्लांट्स एक्चुअली में बहुत इजी तरीका निकालती है यहाँ पे एक्सक्रीशन का। वो करता क्या है यहाँ पर? वो जितना भी लाइक आप देखा होगा आपने, जो प्लांट्स होते हैं, लाइक कुछ प्लांट्स हो गए, लाइक मैंगो ट्री हो गया, ठीक है, वो फ्रूट्स बाहर निकालते हैं। तो वो जो फ्रूट्स जब टूट के नीचे गिर जाते हैं ना, तो वो सारा का सारा उस प्लांट के लिए क्या होता है? वो वेस्ट होता है। क्या होता है? वेस्ट होता है। इसको याद रखना आप। क्या बोला मैंने? कि जितना भी फ्रूट्स होंगे वो सारे के सारे जब वो बाहर निकाल देंगे तो सारा का सारा वो क्या होगा? यहाँ पे वो उसका वेस्ट होगा, ठीक है। हमारे अपने और भी चीजें देखो, कुछ प्लांट्स होते हैं, ठीक है, उनकी जो लीव्स होती है सड़ जाती हैं, ठीक है, ग्रीन से येलो हो जाती हैं। तो वो येलो लीव्स क्या है यहाँ पे? वो सारी की सारी यहाँ पे क्या है? प्लांट्स के लिए वो वेस्ट है। क्या है? वो वेस्ट है। वो उसको एक्सक्रीट कर देती है बाहर। क्या कर देती हैं? एक्सक्रीट कर देती हैं बाहर। तो भी आपको समझ आ गया होगा यहाँ पे एक्सक्रीशन इन प्लांट्स भी क्या है। और इसके जितने भी आपके नोट्स होंगे, सॉफ्ट कॉपी हो गया, हैंड रिटन नोट्स हो गए, ठीक है, वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। तो आप वहाँ पे उस टेलीग्राम चैनल से या फिर व्हाट्सएप चैनल से उस जितने भी नोट्स हैं उनको ले सकते हो। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो के लिए, तब तक के लिए गुड बाय।